बच्चे सवाल पढ़ते ही घबरा जाते हैं कि प्रिंसिपल को दो भागों में क्यों बांटा। तो मेरे भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल को कितना भी भाग में बांट दे, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग रेट परसेंट दे, तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में इस तरह के सवाल का सॉल्यूशन आसानी से करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रिंसिपल को जब अलग अलग भाग में बांट दिया जाता है और फिर अलग अलग भाग का सवाल पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है कि बैंक, एसएससी, रेलवे एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, यदि आप बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इसका पार्ट 5 है। ठीक है, यदि आप पिछले 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिंदगी बदलने का मौका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पार्ट 5 का किस तरह का सवाल है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला नंबर सवाल क्या कहता है। पहला नंबर सवाल कहता है द फंड्स ऑफ RS 2100 वे लेंट इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट इंटरेस्ट अर्न इन 4 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द फर्स्ट पार्ट इक्वल टू द इंटरेस्ट अकर्ड in 2 years at the rate of 9% per annum. So what is the second part of the money? कहता है कि 2100 रुपया को दो भागों में इस तरह से लगाया जाता है कि पहले भाग पर 4 साल में 6% के हिसाब से, ठीक है, पहले भाग पर 4 साल में 6% के हिसाब से दिया गया है, और दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग जो है 9% के हिसाब से 2 साल के लिए दिया गया है। जो दोनों पे ब्याज आता है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों बराबर है। तो सो व्हाट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द मनी, तो दूसरा जो भाग है वो कितना होगा, ये सवाल कहता है। ठीक है, तो कैसे करूंगा, एक भाग को मानूंगा P1, ठीक है, और दूसरे भाग को मानूंगा P2। ठीक है, एक भाग को मानूंगा P1 और दूसरे भाग को मानूंगा P2। ठीक है, 6% के हिसाब से 4 साल में पहले भाग पर कितना ब्याज मिल जाएगा, 6 चौक 24% मिल जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24% मिल जाएगा। तो P1 का 24%, ठीक है, P1 का 24% बराबर कह रहा है P2 का कितना, 9% के हिसाब से 2 साल में 18% मिलेगा, तो P2 का 18% के बराबर है। ठीक है, तो दूसरा भाग यहाँ पे क्या होगा, दूसरा भाग हमें निकालना है। ठीक है, ये दोनों ब्याज बराबर है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, परसेंट से परसेंट को यहाँ पे उड़ा दूंगा, 6 से काट दीजिए, 6 चौक 24 और 6 18। अब यहाँ पे आ गया क्या, 4 P1 बराबर 3 P2, 4 P1 बराबर 3 P2। तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब P1 का मान कितना होगा, P1 का मान 3 होगा और P2 का मान कितना होगा 4, क्योंकि 3 चौका 12 और 4 तिया 12, यानी कि P1 और P2 का हमारे पास रेशियो मिल गया कितना, 3:4 आ गया। ठीक है, P1 P2 का रेशियो 3:4 आ गया। अब यहाँ पे सवाल कह रहा है कि टोटल रुपया कितना है, 2100 है, और यहाँ पर जोड़ते हैं तो 4 3 7, यानी कि मेरे अनुसार 7 आ रहा है, लेकिन सवाल के अनुसार 2100 आ रहा है, यानी कि 7 का कितना गुना ज्यादा है, तो 300 गुना ज्यादा है। ठीक है, 7 का 300 गुना ज्यादा है, तो यानी कि ये भी कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, ये भी 300 गुना ज्यादा आ जाएगा, यानी कि P1 कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, और ये भी 300 गुना ज्यादा आ जाएगा, 4 गुना 300 आ जाएगा, यानी हमारे पास 1200 आ जाएगा। ठीक है, 1200 आ जाएगा। तो दूसरा भाग पूछा है, तो दूसरा भाग का आंसर कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, कुछ और सवाल को प्रैक्टिस करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, और सम ऑफ RS 2800 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन बोथ द पार्ट्स इज इक्वल। दोनों पार्ट पे जो ब्याज मिला है वो बराबर है। ठीक है, इफ द फर्स्ट पार्ट इज लेंट एट 9% पर एनम फॉर 5 years, पहला पार्ट 9% के हिसाब से 5 साल के लिए दिया गया, एंड सेकेंड पार्ट इज फॉर 6 years एट 10% पर एनम, फाइंड द टू सम्स, और दूसरा पार्ट जो है 6 साल के लिए 10% के हिसाब से दिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द टू सम्स, तो दोनों सम्स पता करो। कैसे सॉल्व करूंगा, पहला पार्ट को कितना साल के लिए दिया गया, तो यहाँ पर देखिएगा कि फर्स्ट पार्ट 9% पर एनम 5 साल के लिए, तो 9 पर कितना हो जाएगा, 45%, यानी कि P1 का 45% बराबर है P2 का कितना, P2 का 6 साल के लिए 10%, यानी कि 10 छक 60%। यहाँ पर परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 15 से 15 तिया 45, और यहाँ पे 15 चौका 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 P1 बराबर आ गया हमारे पास
4P2, 3P1 बराबर 4P2 आ गया। यानी कि ये दोनों बराबर कब होगा, जब P1 4 होगा और P2 कितना होगा, P2 3 होगा। यानी कि P1 और P2 की रेशियो की बात करूं तो P1 अनुपात P2 कितना आ गया हमारे पास, 4:3 आ गया। ठीक है, अब मेरे अनुसार ये टोटल जो समय कितना आता है, 7 आता है। ठीक है, 7 आता है, लेकिन सवाल के अनुसार कितना है, 2800 है। तो 7 का वैल्यू 2800 दिया है, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 7 चौक 28 यानी 400 आएगा। 1 का वैल्यू 400 है तो 4 का वैल्यू कितना आएगा, 1600 आएगा, और 3 का वैल्यू कितना आएगा, 1200 आएगा। तो दोनों सम अलग अलग में कितना आएगा, एक होगा 1600 और एक कितना आएगा, 1200। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही चला जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिएगा। अ सम ऑफ Rs 2800 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन द बोथ द parts is equal if the first part is lent at 9% per annum for 5 years and second part is for 6 years at 10%, find the two sums। ये वही सवाल है। ठीक है, इसका कौन सा आंसर होगा, 1600 और 1200। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, A sum of Rs 8000 is divided into 2 parts। 8000 को दो भाग में बांटा गया है। The simple interest on first part at the rate of 21% per annum is equal to the simple interest on second part at the rate of 35% per annum। What is the interest of each part? तो दोनों पार्ट का जो है इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट एट द रेट ऑफ 21% पर एनम, यानी कि पर ईयर के हिसाब से दिया है, इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट एट द रेट ऑफ 35% पर एनम बराबर है। यानी कि P1 का कितना, P1 का 21% बराबर है कितना, P2 का 35%। ठीक है, पर एनम के हिसाब से दोनों का 1 साल का ब्याज बराबर है। यहाँ पे 35% आ जाएगा, परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, 7×5 35 और यहाँ पे आ जाएगा 7×3 21। ठीक है, यानी कि 3P1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 5P2 आ जाएगा। ठीक है, 3P1 बराबर 5P2 आ जाएगा। ये दोनों बराबर कब आएगा, जब P1 का वैल्यू 5 होगा और P2 का वैल्यू 3 होगा, क्योंकि 5×3 15 और 3×5 15, यानी कि दोनों का रेशियो 5:3 आ गया। मेरे अनुसार जो है ये सम 8 होगा, लेकिन सवाल के अनुसार ये 8 नहीं 8000 है। इसका मतलब ये 1000 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब जो P2 भाग रहा होगा ये भी 1000 गुना ज़्यादा रहा होगा। इसका मतलब ये 3000 रहा होगा और ये भी 1000 गुना ज़्यादा रहा होगा। इसका मतलब है ये 5000 रहा होगा। ठीक है, अब दोनों का क्या पूछ रहा है कि दोनों, तो प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है, प्रत्येक भाग का यहाँ पर ब्याज पूछा है। तो ब्याज कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा 5000 का 21% कितना आएगा, 5000 का 21% यानी 21/100, 20 से 20 काट दिए, 21×5 105, यहाँ पे 1050 आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर 1050 हो जाएगा और दूसरा कितना होगा 35%। 35% किसका, 3000 का, यानी कि 3000 का 35 बटे कितना 100, यानी 20 से 20 कट जाएगा, 35 105 यानी कि 1050। दोनों भाग का जो ब्याज है कितना आएगा हमारे पास, 1050 आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों ब्याज इक्वल है। यहाँ पर देख भी सकते हैं कैसे बराबर आया है। तो सवाल समझ में आया होगा। इस तरह के सवाल का सॉल्यूशन इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है रेड कलर से, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल सम ऑफ Rs 7900 इन 3 डिफरेंट schemes of simple interest at 3%, 5%, 8% per annum. At the end of 1 year, he got same interest in all 3 schemes. कहता है कि साल के अंत में तीनों को बराबर ब्याज मिलता है। व्हाट इज द मनी इन्वेस्टेड एट 3%, 3% पे जो पैसा लगाया गया वो कितना है, तो ये चीज मुझे पता करना है। ठीक है, तो 1 साल का 3 स्कीम में लगाता है, यानी कि P1 का 3% बराबर है P2 का 5% और ये बराबर है P3 का 8%। ठीक है, ये सब बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, परसेंट को उड़ा दीजिएगा। ठीक है, परसेंट को उड़ा दीजिएगा तो परसेंट हट जाएगा, तो यानी कि कितना आएगा, 3P1 बराबर आएगा 5P2 बराबर आएगा 8P3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब हमें P1 P2 P3 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, यानी कि अनुपात निकालना है। कैसे निकालूंगा, तो इस तरह के अनुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर करते क्या है, इस सब का एलसीएम लेते हैं, 3, 5 और 8 का। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 120। अब इसमें उतना से गुना करना है जिसको गुना करने पे 120 के बराबर आ जाएगा। तो P1 का वैल्यू कितना लेना होगा, 40 लेना होगा, और यहाँ पे कितना लेना होगा, तो 24 लेना होगा। P2 का वैल्यू कितना लेना होगा,
24 लेना होगा और P3 का वैल्यू कितना लेना होगा 15 लेना होगा, यानी कि P1 P2 और P3 का अनुपात यही होगा। अब इसको क्या करिए 3 से यहाँ पे कट कर सकते हैं, कितना से कट होगा 5 से, 5 से नहीं कट होगा, 3 से भी नहीं कट होगा, चलिए इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, P1 P2 P3 का अनुपात निकल गया, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 कितना आया 40 अनुपात 24 अनुपात 15, ठीक है, 40 अनुपात 24 अनुपात 15, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे टोटल सम कितना दिया है, टोटल सम 7900 दिया है, हम जोड़ते हैं तो कितना आता है देखते हैं जोड़ करके। यहाँ पे 40 और 24 कितना आ जाएगा हमारे पास 64 और 15 79, मेरे अनुसार 79 आता है, लेकिन सवाल के अनुसार 7900 आता है, यानी कि क्या 100 गुना ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 100 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे P1 कितना हो जाएगा, ये भी 100 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि 40 नहीं 4000 होगा, ये 24 नहीं 2400 होगा, और ये 15 नहीं 1500 होगा, ठीक है, ये तीनों सम आ गया। लेकिन 3% वाला निकालना है, यानी कि सबसे पहला वाला 3% के हिसाब से जो लगाया गया था वो निकालना है। तो पहला वाला कितना है 4000, तो यहाँ पे 4000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल को देखते हैं, देखिएगा RS 2189 was divided into 3 parts in such a way that their interest is equal in 1, 2 and 3 years। 1 साल 2 साल और 3 years का जो इंटरेस्ट है वो तीनों पार्ट पे बराबर है। इफ इंटरेस्ट रेट इज 4% पर एनम, इंटरेस्ट रेट दे दिया 4%, देन व्हाट विल बी द लोएस्ट अमाउंट, तो लोएस्ट अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक P1 है P1 का कितना परसेंट 4% के हिसाब से 1 साल में 4% मिलेगा, तो P1 का 4% बराबर है P2 का कितना 4% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो 4 दूना 8% हो जाएगा, बराबर है P3 का 12%, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से परसेंट सब उड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिएगा 4 P1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 P2 बराबर 12 P3, यहाँ पे कट कर सकते हैं 4 से, 4 दूना 8, ठीक है, और यहाँ पे 4 तिया 12, यहाँ पे कट गया, यानी कि P1 बराबर 2 P2 बराबर 3 P3, ठीक है, 3 P3। अब यहाँ पे P1 P2 P3 का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले इस सब का एलसीएम निकालूंगा, तो 3 2 और 1 का एलसीएम 3 दूना 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे P1 कितना हो जाएगा, P1 6 हो जाएगा, P2 कितना होगा 2 तिहाई 6 यानी कि 3 हो जाएगा, और यहाँ P3 कितना हो जाएगा, P3 2 हो जाएगा, यानी P1 P2 P3 का रेशियो निकल गया, ठीक है। P1 P2 P3 का रेशियो निकल जाने के बाद क्या करना है कि मेरे अनुसार जो सवाल ये सम है कितना होगा 6 3 9 9 2 11, मेरे अनुसार 11 आता है, लेकिन सवाल के अनुसार यहाँ पे 2189 है, ठीक है, 2189 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 199 गुना ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे गुना करिएगा 199 से, तो यहाँ पे 2199 आ जाएगा, ठीक है, 2189 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है कि तो सबसे कम राशि क्या है, सबसे कम कौन सा होगा 2 वाला, ठीक है, तो 2 गुना यानी कि 199 गुना 2, यानी कि 2 का वैल्यू कितना होगा 2 गुना 199, और 199 का 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा हमारे पास 398 आ जाएगा, ठीक है, 398 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए, अ मैन इन्वेस्टेड इन 3 स्कीम्स एट द रेट ऑफ 10%, 12% एंड 15% रिस्पेक्टिवली फॉर 6 ईयर्स, ठीक है, एक आदमी है जो इन्वेस्ट किया है 10% के हिसाब से, 12% के हिसाब से, 15% के हिसाब से 6 साल 10 साल और 12 साल के रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ ईच स्कीम ही गॉट इक्वल इंटरेस्ट, लेकिन लास्ट में सबको ब्याज बराबर मिलता है। तो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो रेशियो निकालना है, कैसे निकालूंगा यहाँ पर देखिएगा। पहला बंदा जो लगाया कितना 10% के हिसाब से 6 साल के लिए, ठीक है, 10% के हिसाब से 6 साल के लिए, यानी P1 गुना 60% आ जाएगा, बराबर P2 गुना कितना आ जाएगा 12% के हिसाब से 10 साल के लिए, PT गुना 120% हो जाएगा, बराबर कितना P3 गुना यहाँ पर देखिए 15% के हिसाब से 12 साल के लिए, ठीक है, 15% के हिसाब से 12 साल के लिए, यानी P3 गुना कितना आ जाएगा हमारे पास 180% आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे परसेंट से परसेंट तो सबसे पहले उड़ जाएगा, अब यहाँ पे 0 से 0 भी उड़ा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, 6 से कट कर दीजिए, 6 से 6 दूना 12 छतरी 18, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया P1 बराबर 2 P2 बराबर 3 P3 आ गया। अब ये रेशियो कैसे बराबर आएगा,
सबसे पहले रेशियो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रत्येक जगह इतना से गुना करना है कि गुना करके 6 आ जाए। तो कितना से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, P1 में 6 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि तीनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 6:3:2 आ जाएगा। ठीक है, 6:3:2 रेशियो आ जाएगा मेरे भाई, 6:3:2 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ देखिए, if A borrowed RSP at X% and B borrowed RSQ at Y% per annum at simple interest at the same time, then the amount of their debts will be equal after। तो दोनों का जो अमाउंट है वो कब बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे टाइम निकालना है। ठीक है, दोनों का अमाउंट कब बराबर होगा। तो सबसे पहला बात है कि दोनों सेम टाइम के लिए लिया है, तो टाइम को मान लूंगा T। ठीक है, तो पहला जो लिया है कितना पे लिया है, P एट X%। X% के हिसाब से, तो यानी कि टोटल अमाउंट A के लिए निकालूंगा तो P प्लस क्या आएगा, यानी कि प्रिंसिपल और प्लस ब्याज, यानी कि P का कितना परसेंट, T टाइम के लिए X%, यानी कि X% का मतलब यहाँ पे X बटे कितना कर दूंगा, यहाँ पे 100 कर दूंगा। दूसरा Q प्लस Q का कितना Y%, यानी कि Y गुना T बटे क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। यहाँ पे T का मान निकालना है, तो क्या कैसे आएगा T का मान, यहाँ पर देखिएगा PTX बटे 100 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस QTY बटे 100 बराबर आ जाएगा हमारे पास Q माइनस P। ठीक है, दोनों जगह T कॉमन ले लूंगा। यहाँ पे आ जाएगा PX बटे में 100 माइनस QY बटे में 100 बराबर कितना, Q माइनस P हो जाएगा। ठीक है, Q माइनस P हो जाएगा, Q माइनस P हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर देखिएगा तो T का वैल्यू निकालना है, तो T का वैल्यू निकालने के लिए Q माइनस P गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा और बटे क्या आएगा, PX माइनस QY, PX माइनस QY। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इतना साल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि Q माइनस P इंटू 100 अपॉन PX माइनस QY। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा, तो मेरे भाई D ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, D ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, अ सम ऑफ RS 7930 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड गिवन ऑन लोन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट टू A B C फॉर 2, 3 एंड 4 ईयर्स। कहता है कि 7930 को 3 भागों में बांटा गया और लोन पे दिया गया उसको 2 साल के लिए, A को, B को 3 साल के लिए और C को 4 साल के लिए रिस्पेक्टिवली क्रमशः। इफ द अमाउंट्स ऑफ ऑल 3 आर इक्वल आफ्टर देयर रिस्पेक्टिवली पीरियड्स ऑफ लोन देन A रिसीव्ड द लोन ऑफ। कहता है कि सबका जो अमाउंट है, इफ द अमाउंट्स ऑफ ऑल 3 आर इक्वल्स आफ्टर द रिस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ लोन देन A रिसीव्ड अ लोन ऑफ। तो A को कितना लोन मिला, ये हमें सवाल दिया है, इसको निकालना है और सबको कितना के हिसाब से दिया है, 5% के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इफ द अमाउंट्स ऑफ ऑल 3 आर इक्वल आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ लोन। ठीक है, तो लोन बराबर दिया है, तो ये कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले P1 की बात करें तो P1 को कितना परसेंट पे दिया गया, यहाँ पे 5% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो यहाँ पे P1 का 10%। ठीक है, P1 का 10%, P1 का 10% नहीं, यहाँ पे कितना अमाउंट बराबर है, यानी कि P1 का 110%। ठीक है, P1 का 110% बराबर आएगा P2 का कितना, 5 तिया 15, P2 का 115%। ठीक है, बराबर आएगा P3 का कितना, P3 का आएगा 5 का 20, यानी कि 120%। ये बराबर है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा क्या कहता था, अमाउंट्स ऑफ ऑल 3 आर इक्वल आफ्टर द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन, यानी कि जो समय पूरा होने के बाद जो अमाउंट है वो बराबर है, तो ये चीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंट से परसेंट क्या कीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 5 से कट करने का कोशिश करते हैं, तो 5 दूना 10, यहाँ भी 5 दूना 10, यहाँ पे 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यहाँ पे 5 का 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे P1, P2 और P3 का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेशियो निकालना चाहूँगा। तो P1 का रेशियो कितना आएगा, P1 का रेशियो हमारे पास आ जाएगा 22 गुना 23, यानी कि यहाँ पे P1 का रेशियो निकालिएगा तो 23 गुना 24 आएगा। ठीक है, 23 गुना 24, यहाँ पे क्या करिएगा, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 कितना आएगा, 23 गुना 24। ठीक है, 23 गुना 24 और P2 का कितना आएगा, P2 का निकालिएगा तो 22 गुना 24 आ जाएगा हमारे पास, और P3 का निकालूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 22 गुना 23 आएगा, 22 गुना 23 आएगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या करना है, 2 से पहले कट कर दीजिए, 12 दूना 24, 11 दूना 22, 11 दूना 22, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसको गुना करेंगे, क्या कैसे आएगा, यहाँ पर देखिएगा रेशियो निकालते हैं, P1 रेशियो P2 रेशियो P3, कितना आ जाएगा हमारे पास, 23 से 12 में गुना करिएगा, देखिए 23 दूना 230, 23 नहीं के 230 और 23 दूना 46, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 276, ठीक है, 230 और 46 276 रेशियो, ठीक है। उसके बाद कितना, 24 से 11 में 224 देंगे 240 और 24 यानी कि 264 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 253 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, मेरे अनुसार जो है सम कितना आता है, सबको जोड़ करके आएगा 793, ठीक है, 793। लेकिन सवाल के अनुसार कितना कहता है 7930, तो यहाँ पे 7930, यहाँ पे क्या गुना ज्यादा है, तो 10 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है क्या कहता है, तो एक को ऋण प्राप्त हुआ, एक को कितना ऋण प्राप्त हुआ, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे P1 P2 P3 नहीं है, यहाँ पे इसको ए बी सी कर दीजिए, ए बी और इसको क्या कर देना है, इसको सी कर देना है, ठीक है, ए बी सी कर देना है। अब यहाँ पे क्या, ए को कितना राशि प्राप्त होता, 276, 276 नहीं 276 के 10 गुना ज्यादा, यानी हमारे पास 2760 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2760। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। Rs 12,000 is divided into 2 parts so that the simple interest on the first part for 3 years at 12% per annum may be equal to the simple interest on the second for 4 integer 1/2 years at 16% per annum, the ratio of the first part to the second part। यहाँ पे रेशियो निकालना है, ठीक है। तो P1 का कितना परसेंट, यहाँ पर देखिएगा डिवाइड 2 पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट पे 3 साल के लिए 12% के हिसाब से, तो यहाँ पे P1 का 36% बराबर हो जाएगा कितना, एनम में भी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट फॉर 4 इंटीजर 1/2 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 16% के हिसाब से। तो 16% के हिसाब से 4 दूना 8, 8 1 9, 9/2 साल के लिए, यानी कि 2 8 16, 8 9 72, यानी कि P2 का 72% बराबर है। तो यहाँ पे 0 से 0, ये सॉरी परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 36 दूना कितना आएगा 72। अब P1 और P2 का रेशियो कितना आएगा, तो यहाँ पे P1 का वैल्यू कितना होगा जिससे बराबर हो जाए, यहाँ P1 का वैल्यू 2 होगा और P2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा, ठीक है, 2:1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा 12, the simple interest on Rs 4,000 in 3 years at the rate of X% per annum equals the simple interest on 5,000 at the rate of 12% per annum in 2 years, the value of X। यहाँ पे वैल्यू ऑफ X निकालना है, ठीक है, X का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिएगा 4,000 का कितना परसेंट के हिसाब से, 3 साल के लिए X% के हिसाब से, 3 साल गुना X% बराबर है कितना, 5,000 पे 12% के हिसाब से 2 साल के लिए, यानी कि 12 दूना 24% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट यहाँ पे उड़ जाएगा, यहाँ पे 3 0 से 3 0 यहाँ पे कैंसिल, 4 6 यहाँ पे 24, 3 दूना 6, ठीक है, यानी कि X का वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है, X का वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 10% टिक कर सकते हैं, 10 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। X का वैल्यू कितना होगा, X का वैल्यू 10% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, 13, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट विच द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन कैपिटल फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है, इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट निकालना है। सेम कैपिटल है, P को मान लेता हूँ X% के हिसाब से, कितना साल के लिए, 1 साल के लिए, बराबर है उसी सम पे P पर ही 5% के हिसाब से 2 साल के लिए, यानी कि यहाँ पे 10% हो जाएगा, परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, P से P उड़ जाएगा, यानी X का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा, X का वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगा, यानी कि 10% हो जाएगा, 10% आंसर चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सवाल लिए थे इस टाइप के। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया अपडेटेड वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।